बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़या की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं इन हालात में कैफियत कैसी रहती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने सोच रखा था आज प्रोग्राम नौजवान नस्ल के बारे में करने की कोशिश करेंगे, मगर वो इछरे वाला वाक़या एक ऐसा पेश आया। हमने सोचा नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई अखलाकी बेराव व रवि, शराफत का जुलूस और बिजली के महंगे बिल, पानी का बहरान हो, रमज़ान पैकेज हो, माशियत की बहाली के तरीके और जहानत के तरीके। इस वक्त अगर हम ये सोचें हमारी ये अजीम कौम का क्या हाल है, वो आपकी सोच के बाद हमारी कौम ऐसे ऐसे अजीम सार कारनामे सर अंजाम देती है, आदमी सोच भी नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मसलन अचछरह लाहौर में एक खतून के साथ पेश आने वाला वाक़या, इस बारे में हम क्या प्रोग्राम बनाएं, क्या लिखें, मगर हम माज़रत के साथ हम ये मजबूर होकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम ये भी नहीं कह सकते जो औरत अरबी खताती वाला लिबास पहनकर इछरे में शॉपिंग करने के लिए गई, वो गुस्ताखी की मरतब कैसे हो गई। हम ये भी नहीं कह सकते इस औरत की आंखों में झांकता हुआ खौफ दरअसल रियासत की बेबसी बेहिम्मती की गमाजी करता है। हम ये भी नहीं कह सकते अगर बहादुर पुलिस अफसर वहाँ कुछ देर बाद ना पहुँचती तो क्या किया जाता। मुस्तकिल हजूम अपना ईमान बचाने के लिए और उसके तौर तरीके पर चलते हुए इस औरत को आगे ये सोचिए क्या औरत के साथ कर सकते। बेशक हम उस पुलिस अफसर को सलाम कर सकते हैं जिसने अपना फ़र्ज़ निभाया और इन तमाशबीनों के अंदर से हजूम से वो उस औरत को बचा कर ले गई। मेरे दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर की यही ड्यूटी है, वो ड्यूटी भी वो सरकारी काम की ये काम करके उसको तनख्वाह मिलती है और इसी पुलिस की गाड़ियाँ हारन बजाती हुई आगे पीछे फिरती रहती हैं। जो पुलिस ने ये काम भी नहीं करना तो फिर उसने क्या करना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने अक्सर इस वाक़ये की मतअद्दद वीडियो देखी हैं और एक वीडियो में कोई शख्स इस औरत को गुस्सा भरे या दुरुस्त लहजे में खड़ा होने को बोलता है और वो बेचारी डरते डरते खड़ी हो जाती है और इसके साथ ही पीछे से एक आवाज़ आती है, यह साडे इस्लाम दा मजाक है। मेरे दोस्तों, और एक नारा और आया, सात तन सजदा की आवाज़ भी सुनाई देता है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में वो औरत मुसलमान नामहरम लोगों के हजूम में सहमी हुई बैठी नज़र आ रही है और उस हजूम की तुरश निगाहें उसके ऊपर गाड़ी हुई हैं। किसी को ये हुक्म याद नहीं, जब गैर नामहरम औरत पर नज़र पड़े तो आंखें झुका लें। मेरे दोस्तों, सब के लिए कपड़ों को देख रहे हैं जिस पर अरबी खताती हुई है, एक लफ्ज़ हलवा का लिखा हुआ सामने आ रहा है और हमने भी वो वीडियो भी देखी
जिसमें औरत ने बुर्का पहना हुआ है और वो ASP साहिबा और मुतअद्दिद मौलवियाँ साहिबान की मौजूदगी में अपने ईमान की तजदीद करती नज़र आई और गलती से ऐसा लिबास पहन कर आ गई जिसकी वजह से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और जिस पर अरबी लफाज में हलवा लिखा हुआ था। ये नहीं पता कि हमारी अब रेड लाइन हलवा होगी। मेरे दोस्तों, सियालकोट में जब श्रीलंकन शहरी को डंडे मार मार कर हलाक किया गया, उसको आग लगा दी गई, उस वक्त भी हमने ये सोचा ये पहला वाक़या है और ना आखिरी। मेरे दोस्तों, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वाक़यात का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है और हमारे अखलाकियात, हमारा जोशपन इस मुकाम पर कैसे पहुँच चुका। मेरे दोस्तों, इन सवालात का जवाब सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, वो जो लिबास उस औरत ने पहना हुआ था वो कुवैती कंपनी का एक डिज़ाइन था और कुवैत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है। वो कंपनी अब भी अपना काम कर रही है। ये कपड़े धड़ाधड़ फरोख्त कर रहे हैं। हमें यकीन है इस कंपनी में कोई ना कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी, कोई बांग्लादेशी मुसलमान ज़रूर काम करता होगा। और जो इच्छरा लाहौर में हुआ, मेरे दोस्तों, किसी के ज़हन में ये बात आई होगी? हरगिज़ नहीं। लाहौर इच्छरा के मुसलमानों के ज़हन में आई। उन्होंने एक औरत को यरगमाल बनाकर कहा ये कपड़े तारो। ये ना जाने वो कौन से मुसलमान थे जो इस्लाम की हिफाजत पर ममूर थे। मेरे दोस्तों, इस वाक़े पर हमारे माशरे ने भी बहुत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वो हौसला अफजा है। हर शख्स चाहे वो मजहबी हो या ज़ात ख्याल, उसकी सिर्फ शदीद मजम्मत की जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सोचना ये है इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मजहबी इंतहापसंद हैं वो अपनी दुश्मनी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, अपनी अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान लगा के उसको उस रंग में लोगों से मरवा दिया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर पुलिस बर वक़्त मुदाखलत ना करती तो ये काफ़ी नहीं था। इस औरत से एक नाकर्दा जुर्म की पदाश में उसी औरत से माफ़ी मंगवाई गई क्योंकि हमारी एक नई रेड लाइन बन चुकी। वो रेड लाइन सिर्फ एक हलवा है। जब भी कोई हलवे का खे मुँह से जब तक ना निकालता, वही हमारी रेड लाइन है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए N.a.q TV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।